रमजान के पूरे 30 रोजे और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। ईद। गांव में सुबह से ही जैसे खुशी की लहर दौड़ गई हो। हर घर में रौनक है, बच्चे नए कपड़े पहनकर इठला रहे हैं, माएँ सेवइयां पका रही हैं, बड़े बुजुर्ग मस्जिद की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस सारी भीड़ में एक छोटा सा लड़का है, हामिद। 5 साल का हामिद, जिसके पिता पिछले साल हैजे में चले गए, जिसकी माँ किसी को नहीं पता क्यों एक दिन अचानक चल बसी। गांव वाले कहते हैं माँ कहीं काम करने गई है, जल्दी आएगी। हामिद को भी यही बताया गया है और हामिद मान लेता है क्योंकि बच्चों को यकीन करना आता है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। अमीना गरीब है, इतनी गरीब कि घर में कभी कभी चूल्हा नहीं जलता। ईद से पहले उसने जो थोड़ा बहुत उधार पानी किया, किसी तरह सेवइयां बनाने का सामान जुटाया और हामिद को देने के लिए निकाले पूरे 3 पैसे। बस 3 पैसे। अमीना का दिल भारी है। वो सोचती है बाकी बच्चों के पास कितने पैसे होंगे, हामिद कहीं उदास न हो जाए, कहीं किसी चीज के लिए मचल न पड़े। लेकिन हामिद को क्या पता गरीबी का दर्द। वो तो बस खुश है, आज ईद है, आज मेला है, आज ईदगाह जाना है। हामिद दौड़ता हुआ निकलता है। मेले की तरफ जाने वाली सड़क पर बच्चों की टोली है। महमूद है, मोहसिन है, नूरे है, सम्मी है, सब हामिद के दोस्त हैं। सबके जेब में आने पैसे हैं। किसी के पास 12 पैसे, किसी के पास 15, किसी के पास तो पूरे 18 और हामिद के पास 3। लेकिन हामिद के चेहरे पर कोई मायूसी नहीं। वो भी उतनी ही तेज दौड़ रहा है, उतना ही हंस रहा है, उतना ही शोर मचा रहा है। रास्ते में बच्चे बातें करते हैं, मेले में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। महमूद कहता है मैं तो जलेबी खाऊंगा, गरम गरम। मोहसिन कहता है मैं खिलौने वाली दुकान पर जाऊंगा, सिपाही वाला खिलौना लूंगा। नूरे कहता है मेरी माँ ने कहा है वापस आते वक्त मिठाई जरूर लानी है। हामिद चुपचाप सुनता है और मन में एक हिसाब लगाता रहता है। 3 पैसे, बस 3 पैसे। ईदगाह पहुंचते पहुंचते आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। मेला लगा है, चारों तरफ दुकानें हैं, खिलौनों की, मिठाइयों की, कपड़ों की, बर्तनों की। हर तरफ शोर है, हर तरफ रंग है, हर तरफ खुशबू है। बच्चे एक एक चीज पर लपकते हैं। मोहसिन ने रेवैयां खरीदी, मुंह में डाली और हामिद की तरफ देखा। हामिद ने कहा मुझे नहीं चाहिए, दांत खट्टे हो जाते हैं। मन में जानता था पैसे नहीं हैं। महमूद ने जलेबी खरीदी, गरम चाशनी टपकती हुई। हामिद ने मुंह फेर लिया, बोला बहुत तेल होता है इसमें, सेहत के लिए अच्छा नहीं। अंदर से एक होक उठी, काश मेरे पास भी पैसे होते। खिलौनों की दुकान पर बच्चे रुके। कितने सुंदर खिलौने थे, सिपाही, भिष्टी, वकील, साधु, सब मिट्टी के रंगे हुए। मोहसिन ने भिष्टी लिया, महमूद ने सिपाही लिया। दोनों खिलौनों को हाथ में लेकर नचाने लगे। हामिद खड़ा देखता रहा। उसने कहा मिट्टी के खिलौने गिरे तो चूर चूर, मेरा भाई कोई मिट्टी का खिलौना थोड़े लेगा। बच्चों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन हामिद के मन में एक बात घर कर गई थी। थोड़ी आगे एक दुकान थी, लोहे की चीजों की दुकान। हामिद की नजर रुकी एक चिमटे पर, मजबूत चमकीला लोहे का चिमटा। हामिद रुक गया। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने ऊपर से नीचे देखा। एक मैले कपड़े पहना 5 साल का बच्चा। बोला 6 पैसे का। हामिद के पास 3 पैसे थे। उसने कहा 3 पैसे में देंगे। दुकानदार ने मुंह बनाया, बोला 3 पैसे में? ये 3 पैसे में नहीं आएगा। हामिद वहां से हटा नहीं, खड़ा रहा, चिमटे को देखता रहा। फिर बोला दुकानदार भैया 3 पैसे में दे दो, कहीं और नहीं जाऊंगा। दुकानदार को हंसी आई, शायद उस बच्चे की जिद में कुछ था। बोला ले जा। हामिद ने 3 पैसे दिए, चिमटा उठाया और उसके चेहरे पर जो खुशी आई वो किसी जलेबी से, किसी खिलौने से नहीं आ सकती थी। दोस्तों ने देखा हामिद चिमटा लेकर आ रहा है, सब हंसे। मोहसिन बोला चिमटा लिया, ये क्या काम आएगा? हामिद ने गर्दन उठाई, बहुत काम आएगा। महमूद बोला कैसे? हामिद बोला तुम्हारा सिपाही क्या करेगा, घर में रखोगे धूल खाएगा, एक दिन टूट जाएगा। मेरा चिमटा? माँ मेरी दादी रोटी बनाती हैं, तवे से रोटी उठाते वक्त उनके हाथ जल जाते हैं, अब नहीं जलेंगे, ये चिमटा उनके काम आएगा। बच्चे चुप हो गए, क्या जवाब देते? हामिद ने आगे कहा और देखो तुम्हारे खिलौने गिरे तो टूट जाएंगे, ये लोहे का है, 100 साल चलेगा। मोहसिन ने अपने भिष्टी को देखा, महमूद ने अपने सिपाही को देखा और दोनों के मन में पहली बार लगा कि शायद हामिद सही कह रहा है। शाम को हामिद घर लौटा। दादी अमीना दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसका कलेजा घबरा रहा था। मेले में बच्चा अकेला गया है, कहीं खो न जाए, कहीं रो न पड़े, कहीं किसी चीज के लिए तरस न जाए। हामिद आया दौड़ता हुआ, हाथ में चिमटा।
अमीना ने देखा और उसकी भौएं तन गई। बोली, ये क्या है? मेले में यही मिला था। बाकी बच्चे मिठाई लाए होंगे, खिलौने लाए होंगे, तो चिमटा लाया। हामिद ने मासूमियत से कहा, दादी तुम्हारे हाथ जल जाते हैं ना रोटी बनाते वक्त, अब नहीं जलेंगे, ये चिमटा तुम्हारे लिए लाया हूं। अमीना एक पल के लिए पत्थर हो गई, फिर उसकी आंखें भर आईं। इस छोटे से बच्चे ने, जिसके पास सिर्फ 3 पैसे थे, मेले में मिठाई नहीं खाई, खिलौना नहीं लिया, चकल घिन्नी नहीं खरीदी, बस एक चिमटा लिया अपनी बूढ़ी दादी के लिए। अमीना का दिल भर आया। उसने हामिद को गले लगा लिया, आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई। वो रोई, लेकिन ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये उस बच्चे के लिए आंसू थे जो उम्र में 5 साल का था, लेकिन दिल से किसी बड़े से कम नहीं था। मुंशी प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी थी एक बच्चे के बारे में जो गरीब था, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उस बच्चे के पास जो था वो बहुतों के पास नहीं होता। दूसरों के बारे में सोचने का दिल। हामिद ने हमें यही सिखाया, असली खुशी खुद के लिए नहीं, अपनों के लिए जीने में है। यही है ईदगाह, यही है प्रेमचंद।